नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। कभी कभी हमारे जीवन की स्वाभाविक आदतें जो हम अपने जीवन में स्वाभाविकता इस्तेमाल करते हैं, वो बड़े बड़े जब कठिनाइयां आती हैं उस समय पे हमारी बड़ी परेशानियों को सॉल्व करने में मदद करती है। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आए तो आप इस कहानी को कुछ लोगों को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आपका भी एक कंट्रीब्यूशन सिटी वेब के लिए और मानवता के लिए हो जाता है कि हम किसी अच्छी चीज का प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से हम किसी खराब न्यूज को प्रचार कर देते हैं, बेहतर है कि हम किसी अच्छी चीज का प्रचार करें। तो अपने व्हाट्सएप से, फेसबुक से आप इस कहानी को प्रमोट कर सकते हैं। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर। एक बार की बात है, एक कार कंपनी के एक इंजीनियर ने नए मॉडल की बिल्कुल बेहतरीन कार बनाई। वर्कशॉप के अंदर कार बनाई, नया मॉडल था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कार को पेंट करके बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन करके बिल्कुल जब तैयार कर लिया, तब अपनी कंपनी के मालिक, मैनेजर, डायरेक्टर्स, उन लोगों को उस कार को देखने के लिए बुलाया। जैसे ही उन लोगों ने कार देखी तो वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, और क्योंकि जो मालिक थे और जो डायरेक्टर्स थे वो लोग बहुत खुश थे कि इतनी सुंदर कार जिसको वो सोच भी नहीं सकते थे, वह इस व्यक्ति ने बना दी थी। जब इस व्यक्ति ने ऐसी कार बनाई तो मालिक सोचने लगे कि अरे, ऐसी कार तो अभी तक किसी ने, अद्भुत कार है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसमें तो उन लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। इंजीनियर ने सब चीजों के जवाब दे दिए। अब वो चाहते थे कि इस कार को बाहर निकाल के मीडिया के आगे लाया जाए, क्योंकि वर्कशॉप से तो कार को बाहर निकालना था। पर जिस दरवाजे से बाहर निकालना था वो दरवाजा थोड़ा छोटा था। गलती से इंजीनियर ने कार का साइज थोड़ा ऊंचा बना दिया था, यानी कि कार की जो हाइट थी, ऊंचाई थी, थोड़ी ज्यादा थी। अब यह समस्या आके खड़ी हो गई कि जो ऊंची कार है, इस ऊंची कार के लिए अब इसको बाहर कैसे निकाला जाए। तो मालिक और जो मैनेजर थे उन लोगों ने बोला कि इस कार को कैसे बाहर निकाले, तुमने सोचा नहीं पहले कि कार थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ऊंचाई बहुत हो गई। इंजीनियर को बड़ा दुख हो रहा था। इंजीनियर ने बोला कि हम ऐसा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि दरवाजा कटवा दें, इस दरवाजे को थोड़ा छोटा कर दें। तो मालिक ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पूरी वर्कशॉप का जो इंटीरियर है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने बोला कि इस कार को फिर भी किसी तरीके से निकाल देते हैं, ऊपर छत पे जो स्क्रैच आएंगे हम बाहर कार निकालने के बाद ठीक कर लेंगे। इस बात पे कंपनी के मालिक ने बोला कि नहीं, इतनी सुंदर कार इतनी सुंदर लग रही है, ये जब बाहर आएगी इसमें स्क्रैच पड़ेंगे, हम उसमें चाहे टचअप कर भी देंगे, इसको हम थोड़ा ठीक कर भी देंगे, डेंटिंग पेंटिंग कर भी देंगे, फिर भी इसमें वो बात नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि इस कार में कोई भी स्क्रैच आए, बड़ी सुंदर कार है ये। अब बड़ी समस्या आ गई। इतने में वहां का एक सिक्योरिटी गार्ड जो ये सब कुछ देख रहा था, बातचीत सुन रहा था, उस व्यक्ति की लंबाई बहुत ज्यादा थी, वो 6 फुट का व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने आके बोला कि साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं क्या कुछ बात बोल सकता हूं। इतने लंबे आदमी को देखे बोले कि तुम इतने बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, बोलो। ऐसे करके उसका उपहास किया गया। उसने बोला, जैसे ये कार लंबी है वैसे मैं भी, परमात्मा ने मुझे लंबा बनाया है। पर जानते हैं कि मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि इस दरवाजे को आप कटवा दीजिए, मैं हमेशा हर दरवाजे से निकल जाता हूं। मैं हमेशा इस बात को मानता था कि ये परमात्मा की दया मेहर ही है, उनकी मर्जी है कि उन्होंने मुझे लंबा बनाया, इतना लंबा कि मैं पूरे गांव में सब लोगों में अलग दिखाई देता हूं। अब इस बात को क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो मुझे जब भी मैं निकलता हूं, मैं दरवाजे से थोड़ा सिर झुका के निकलता हूं, तो मुझे झुकने की आदत पड़ गई। मेरे को किसी के आगे झुकने में कोई परेशानी नहीं आती। आप मेरी मानिए, इस कार को
झुका के निकाल लीजिए। वो बोले कोई कार है, कोई इंसान थोड़ी ही है। बोले जी हाँ, ये कार है इसीलिए झुक सकती है। इसके टायरों में जो आपने हवा भरी हुई है, उस हवा को अगर आप निकाल देंगे तो ये कार थोड़ी नीची हो जाएगी, थोड़ी झुक जाएगी और आराम से इस दरवाजे से अभी भी निकाली जा सकती है। ना तो दरवाजा काटने की जरूरत है, ना ही स्क्रैच पड़ेंगे। ये कार बिल्कुल साफ सुथरी निकल जाएगी। जीवन में हमारी छोटी छोटी आदतें, बहुत सूक्ष्म आदतें जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे सो के उठने के बाद क्या हम अपने ब्लैंकेट को या जो भी हमने ओढ़ा है चादर, क्या हम उसको तय लगाते हैं? ये छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी जीवन की आदतें, हम पानी कैसे पीते हैं, पानी पीने के बाद हम गिलास कहाँ रखते हैं, ये छोटी छोटी जो आदतें, छोटा छोटा जो डिसिप्लिन है, ये जीवन में हमारे आध्यात्मिक डिसिप्लिन को नियमित करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये छोटा छोटा जो डिसिप्लिन है ये नहीं है, छोटी छोटी चीजों को अगर हम गौर से देखना शुरू करें, क्योंकि शुरुआत बड़े से नहीं होगी, अचानक से आप खंडों ब्रह्मांडों में नहीं चले जाएंगे। शुरुआत जब आपको अध्यात्म में करनी है तो अपने ऊपर काम करना है, किसी और के ऊपर नहीं। तो अपने ऊपर काम करने में यह भी आता है कि हम अनुशासित जीवन जिएं। इसीलिए संत महात्मा कोई डेरा, कोई आश्रम बनाते हैं कि हम वहां पे जाके पर्याप्त ट्रेनिंग ले सके। वह ट्रेनिंग सेंटर है। अब उस ट्रेनिंग को जो हम वहां पे जाके लेके आते हैं उसको वहीं नहीं छोड़ देना चाहिए। वहां पे कितनी मेहनत करके सेवा करते हैं, वहां से ली हुई ट्रेनिंग है, वहां का जो अनुशासन हमने ग्रहण किया है, उस अनुशासन को अपने जीवन में भी ढालें। यह विचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी, एक नई साखी लेके। आज के लिए नमस्कार।